सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 12वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादिमत् परम ब्रह्म न असत उच्यते। अर्थात जो जानने योग्य है उसे मैं कहूँगा, जिसको जानने के बाद अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, अमरत्व की प्राप्ति होती है, और जो अनादि है, जो परम अनादि है, जो परम अनादि ब्रह्म है, और जो न सत है न असत है, जिसे न सत न असत कहा जाता है। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि एक जो जानने योग्य है वह क्या है? परम ब्रह्म है। वैसे तो संसार में अनेक विद्याएं हैं, जानने योग्य बहुत सारी चीजें हैं, तमाम तरह की विद्याएं हैं, परंतु यदि उन विद्याओं को आप ना भी जाने तो भी कोई बात नहीं है, आपका जीवन फिर भी चलेगा। यदि आप परमात्मा को जान लेते हैं तो बेहतरीन तरीके से चलेगा। और यदि परमात्मा को नहीं जानते हैं और आपने दुनिया की सारी विद्याओं को जान लिया तो भी आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते, शांति नहीं पा सकते, आनंदित नहीं हो सकते, दुख से निवृत्त नहीं हो सकते, और आपको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, इस अस्तित्व का आपको बोध नहीं हो सकता, इस अस्तित्व के पीछे वास्तविक विज्ञान का आपको बोध नहीं हो सकता, जानकारी नहीं हो सकती, और जन्म मरण से आप मुक्त नहीं हो सकते, आप शाश्वत सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए परम ब्रह्म परमात्मा को जानना परम आवश्यक है। तो इसीलिए कहे हैं कि ऐसी विद्या के विषय का ही, ऐसी चीज़ों का जिसको जो कि ज्ञेय है अर्थात जहाँ जिसको कि जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जिसको जाना जाना चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए, अनुभूत होना चाहिए जो चीज़, तो जो ज्ञेय है यानी अनुभूत करने योग्य है, जानने योग्य है, और इसे किया जा सकता है, वैसी विद्या के विषय में मैं बताऊंगा तुम्हें। और जिसको पाने के बाद क्या है उसका परिणाम भी भगवान बताते हैं कि उसके जाने के बाद क्या होगा? अमृतत्व की प्राप्ति होगी, शाश्वत सत्ता का बोध होगा। तो अमृतत्व होगा, जीवन मृत्यु से परे की सत्ता का बोध होगा, जहाँ के बाद फिर मृत्यु आपको हाथ नहीं लगा सकती। तो उस अमृत सत्ता की बात यहाँ पर भगवान ने कही है कि उस अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। और क्या होगा और वह कैसा है? तो उसके विषय में कहते हैं कि जिसे जान लेने के बाद तो अमृत होता है, परंतु वह है कैसा? तो वह अनादि है और परम अनादि है। ऐसे अनादि तो प्रकृति और पुरुष को भी कहा गया है, शास्त्र में दोनों को ही अनादि कहा गया, प्रकृति को भी और पुरुष को भी, ये दोनों ही अनादि, अर्थात आत्मा भी अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। परंतु इन दोनों के जो स्वामी हैं
वे परम अनादि हैं, यानी उन ये जो सत्ता है ये उसके अधीन है। या ये भी कह सकते हैं कि ये जो दोनों सत्ताएं हैं वो उन्हीं का फैलाव है, एक तरह से ये उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का रूप है, ये कह सकते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरातमान अवीशते देव एकः। अर्थात प्रकृति जो कि क्षर है यानी परिवर्तनशील है, और उसको भोगने वाला पुरुष जीवात्मा वह अमृत स्वर वह अक्षर है, अपरिवर्तनशील है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है क्या अनादि है, और जीवात्मा अपरिवर्तनशील है और अनादि है। और इन दोनों का ही ईश्वर कौन है, जो शासन चलाता है, इन दोनों का ईश्वर एक है, और वह कौन है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, वही सब कुछ है। तो यहाँ पर इस विषय में बताया गया, तो वह जानने योग्य है। फिर यहाँ पर उसके विषय में एक चीज और बताते हैं, वह न सत है न असत है, उसे न सत कहा जाता है न असत कहा जाता है, न सत है न असत है। अब यहाँ पर समझने वाली बात बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी जटिल है, इसे आप अच्छा से समझेंगे, क्योंकि गीता में ही कहा गया है कि वह सत भी है और असत भी है। सद असत चाहम, भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में कि मैं सत भी और असत भी हूं, और यहाँ कह रहे हैं ना मैं सत हूं ना मैं असत हूं, तो लगेगा लोगों को कि विरोधाभास है। और गीता में ही एक जगह और कहा गया है 11वें अध्याय में कि वह सत असत से परे भी है, सत असत है और उससे परे भी है। सत असत तत्परम यत, ये भी कहा गया है, ये 11वें अध्याय में कहा गया है। तो इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तीनों लगेगा कि अलग अलग वक्तव्य है, तो यह जो एक पहेली जैसा है, इसको जो समझ लिया वह समझिए कि बहुत बड़े दर्शन को समझ लिया, और परमात्मा के बहुत बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स को, बहुत बड़े गुण को, चरित्र को, स्वभाव को समझ लिया। तो यह समझिए कि वह न सत्य है न असत है। जब ऐसा यहाँ कहा जा रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह असत नहीं है, वह न सत्य है न असत है, न असत है, अर्थात असत करता है जिसका कि अभाव सत्ता हो। तो अभाव सत्ता तो परमात्मा का है ही नहीं, तो वह असत नहीं है। और वह सत्य क्यों नहीं है, सत्य वह इसलिए नहीं है क्योंकि असत जो है उसी के सापेक्ष में ही सत्य कहा समझा जाता है। जैसे रात के सापेक्ष में ही दिन हम समझते हैं, अगर रात ही नहीं हो तो हम किसको दिन कहेंगे, नहीं कह सकते किसी को दिन। इसलिए वह न सत्य है न असत है, जैसे कि एक के सापेक्ष में ही दूसरा होता है। अब यह समझिए कि वह सत्य भी है और असत भी है। अब इसका ठीक उल्टा भी समझ लीजिए, सत्य इसलिए है क्योंकि उसकी सत्ता है, इसलिए वह सत्य है। और असत्य वह सत्य भी है असत भी है। सद असत चाह, असत क्यों कहा जा रहा है, असत इसलिए कहा जा रहा है कि वह असत भी है। क्यों, असत का मतलब अभाव, तो उसका अभाव भी है। कैसे अभाव है, तो उसका एक काल में, एक समय में और किसी के सापेक्ष में, एक परिस्थिति में अभाव होता है। जैसे कि कोई चीज़ अभी है और थोड़ी देर के बाद वह नहीं रही, वह कुछ और चीज़ हो गई, तो उसका वह अभाव हो गया वहाँ पर। तो इस अर्थ में तो वह असत भी है। तो जहाँ पर यह कहा गया है कि सद असत चाहम, जैसे कि 9वें अध्याय में, तो वहाँ पर यह मतलब है कि मैं अभाव भी हूँ। तो अभाव का भी बोध हमें इसलिए होता है। अगर परमात्मा अभाव नहीं होते तो फिर तो यह होता कि अभाव का बोध नहीं होता, फिर अभाव का बोध होता कैसे है, फिर अभाव शब्द भी नहीं होता।
तो परमात्मा अभाव भी है, तभी परमात्मा पूर्ण भी कहे जाएंगे। तो परमात्मा सत्य है और असत्य है, और परमात्मा न सत्य है न असत्य है। ये दोनों बातों को आपने समझ लिया। अब इसके बाद परमात्मा सत्य और असत्य से परे भी है, सत्य भी असत्य भी है और सत्य असत्य से परे भी है। जैसे कि 11वें अध्याय में कहा गया सत असत तत्परम यत्। तो वह परे भी है कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि इन दोनों में ही उसको आप बांध नहीं सकते। वह परे की सत्ता है, इनसे और बियॉन्ड है, इनसे और बड़े हैं, बेहतर हैं और रहस्यमयी है। वह उनकी और बड़ी सत्ता है जिसके तहत सत्य और असत्य ये दोनों हैं। परे मतलब सत्य असत्य से और बड़ी सत्ता। तो सत्य असत्य से परे हैं, और परे होने के कारण ही वो असत्य भी हैं और सत्य भी हैं, और न सत्य है न असत्य है। अगर वे परे नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। और परे हैं इसलिए वह पूर्ण है और अनंत है। तो वे अनादि हैं, अनंत हैं, इसीलिए वह पूर्ण है। इसीलिए वह सत्य भी है, असत्य भी है, न सत्य है न असत्य है, और सत्य असत्य से परे हैं। इस रहस्य को मैंने समझा दिया। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की सत्ता होने के कारण ही यह संभव है, अनंत होने के कारण ही यह संभव है। यही यहां पर कहा जा रहा था, यही समझाने का मतलब था। और ये काफी जटिल और काफी रहस्यमयी है, और इस चीज को उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया होऊंगा। तो इसमें इतना ही। और